पूर्व डीजीपी विक्रम सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। कैबिनेट की बैठक हुई है और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 3 नए कमिश्नर प्रणाली 3 जगहों पर लागू करने पर मोहर लगी है। किस तरीके से पूरा काम किया जाता है, कैसे पुलिस की पूरी व्यवस्था बनती है और कितना ज्यादा इसकी जरूरत थी, आप ही से समझेंगे। ऐतिहासिक कदम जिसके लिए श्रद्धेय योगी जी को शुभकामनाएं और आभार। ये जनहित में उठाया हुआ ऐतिहासिक कदम है और पुलिस कमिश्नरेट की संस्तुति वो 1977 धर्मवीरा कमीशन ने तभी दे दिया था कि हर ऐसे महानगर में पुलिस कमिश्नरेट लगे, लेकिन एक सशक्त लॉबी ने इसको होने नहीं दिया। ये ऐतिहासिक कदम श्रद्धेय योगी जी की सरकार ने लिया है। अब आपने कहा जो फर्क होता है, सामान्य जिले में पुलिस कमिश्नरेट है, सारे प्रशासनिक निर्णय पुलिस आयुक्त लेने में सक्षम है बिना किसी मोहताजी के। अन्य प्रक्रिया और वो स्टाफिंग होती है, एक बड़े स्तर के अधिकारी एक बड़े महानगर में उपलब्ध रहते हैं और इतने अधिकारी हो जाते हैं जो कि छोटे मोटे राज्य में जैसे होते हैं उससे ज्यादा अधिकारी आपको आगरा, गाजियाबाद और इलाहाबाद, प्रयागराज में उपलब्ध हो जाएंगे। फोर्स की संख्या, क्रियाशीलता, निर्णय की क्षमता, जन शिकायतों का निस्तारण, तो जनहित में इससे क्रांतिकारी कदम तो कोई हो नहीं सकता। लेकिन मैं फिर कहूंगा एक बड़ी सशक्त लॉबी थी जो इसको होने नहीं देना चाहती थी। ये कानपुर की पुलिस कमिश्नर की जो व्यवस्था लागू हो गई थी, पुलिस आयुक्त जाने लगे और बीच गंगा से उनको वापस कर दिया कि नहीं, इसके निर्णय को समाप्त कर दिया गया। ये कूटनीति जो थी ये समाप्त कर दी आदरणीय योगी जी, जिसके लिए उनका आभार। ठीक है, आपने बताया कि किस तरीके से कमिश्नरेट लागू होने के बाद जो व्यवस्था है वो और भी ज्यादा बेहतर होती है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिक्र अब कई और राज्यों में भी होता है, तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से एक के बाद एक जो शहर है वहां पर कमिश्नरेट लागू किया जा रहा है, तो आगे और राज्यों में भी और जिलों में उत्तर प्रदेश की इसकी जरूरत है? निसंदेह आपने एक अच्छी शुरुआत की। अच्छी शुरुआत के बाद प्रयोग सफल हुआ। सफल प्रयोग के बाद सफलता जन जन तक पहुंचना चाहिए। शासन इस पर निर्भर है, लेकिन सशक्त लॉबी चाहती है कि ये न, लेकिन सशक्त लॉबी भी समाप्त हो गई है क्योंकि चाहती है कि सारा सत्ता और अधिकार उनके हाथ में केंद्रित रहे। और वो योगी जी ने इस जो नेक्सस है, गठजोड़ है, उसको तोड़ करके एक बहुत बड़ी सेवा देश प्रदेश जनता की है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बड़ा फैसला है कैबिनेट का, 3 नए कमिश्नरेट लागू करने पर मोहर लग चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शैलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और दूसरे सहयोगी फ्रेम में मुझे मोइन भी नजर आ रहे हैं। पहले मोहम्मद मोइन आप ही के पास आते हैं क्योंकि शैलेश से हमने पूरी जानकारी ली है, पूरा अपडेट लिया है, लेकिन कितना बड़ा फैसला इसको समझा जाए प्रयागराज के लिए जिससे कि व्यवस्था और ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि कई मामले ऐसे हैं प्रयागराज से जो ज्यादातर सामने आते हैं, कानपुर भी उसमें शामिल है और प्रयागराज भी। देखिए, अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जाना इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी था क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला प्रयागराज है। यहाँ की आबादी तकरीबन 70 लाख है और अक्सर यहाँ पर जो है आपको अपराध की बड़ी घटनाएं देखने को मिलती रही होंगी। तो लोगों को उम्मीद है कि अब जब पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा तो पुलिस न सिर्फ सक्रिय होगी बल्कि कानून व्यवस्था सुधरेगी, अपराधों में कमी आएगी। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, अब जल्दी से उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बताइए, प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने जा रहा है, क्या लगता है कि किस तरीके का बदलाव इससे देखने को मिल सकता है? ये योगी सरकार का पार्ट 2 चल रहा है। एक कार्यकाल इन्होंने बिता लिया, दूसरा कार्यकाल इनका चल रहा है, मगर अपराध पर अंकुश नहीं लग पाया। अपराधी आज भी प्रयागराज में बेखौफ होकर के अपराध को, लेकिन लगता है कि अब इससे व्यवस्था सुधरेगी? कोई व्यवस्था नहीं सुधरने वाली। उत्तर प्रदेश सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधी खुद संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, ये इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों की राय यही है कि जब पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो जाएगा तो प्रयागराज में कानून व्यवस्था सुधरेगी, अपराधों में कमी आएगी। और प्रयागराज के लिए बेहद जरूरी इसलिए भी था, जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर आबादी तकरीबन 70 लाख के करीब है पूरे जिले की। और हम लगातार जब खबरें पढ़ते हैं और खबरों को अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं तो प्रयागराज से कई आपराधिक मामले हर दिन लगभग सामने आते हैं। कानपुर भी उसमें शामिल है, लेकिन कानपुर पहले से ही वहां पर कमिश्नरेट लागू कर दिया गया है। आगरा का भी जिक्र कर लेते हैं, नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आगरा के लिए किस तरीके से इस फैसले की जरूरत थी और ये फैसला कितना फायदेमंद आने वाले दिनों में आगरा के लिए साबित होगा? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैसला है और जिस तरीके से आज
कैबिनेट ने मोहर लगाई है। आगरा एक ऐसा शहर है जो कहा जाए मुगलकालीन शहर है, और अगर उसको कमिश्नरेट बनाया गया है तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फेम का शहर है, टूरिज़्म सिटी है, और उसका कहा जाए उसकी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उस ज़िले को देखा जाए तो करीब 100 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। तो आगरा अगर कमिश्नरेट बना है तो कहीं ना कहीं क्राइम कंट्रोल की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाएगा। एडीजी या आईजी रेंज का कोई कमिश्नर अब बैठेगा। इसके साथ ही जिस तरीके से 40 से ज़्यादा थाने आगरा में हैं, तो कुल मिला के कहा जाए सरकार लगातार इस बात को लेकर अधिकारियों से उन्होंने फीडबैक लिया, तमाम जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया, उसके बाद ये तय किया गया कि आगरा को कमिश्नरेट बनाया जाए। और जिस तरह से प्रयागराज है, कानपुर है, प्रदेश के बड़े शहर हैं, उसी क्रम में आगरा भी कहा जाए तीसरे नंबर की हैसियत रखता है पूरे प्रदेश में। और वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल फेम का शहर है, हिंदुस्तान का टूरिज़्म का गेटवे है ताजमहल की वजह से। तो ये अब क्राइम कंट्रोल की दिशा में कमिश्नरेट बनना एक बड़ा अहम कदम माना जा रहा है, और आगरा की जनता इसको लेकर अब कहीं ना कहीं एक उत्साहित ज़रूर है, क्योंकि जिस तरीके से 40 से ज़्यादा थाने हैं, एक एसएसपी है, और 4 कहा जाए एडिशनल एसपी है, एसपी वेस्ट, एसपी ईस्ट, एसपी सिटी और एसपी ट्रैफिक और एसपी क्राइम, 5 एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर आगरा में पहले से पोस्टेड थे। तो अब जब कमिश्नरेट बनेगा और अब जब आउटर के थाने भी उसमें जोड़े जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि पुलिस कमिश्नर जब आगरा में बैठेगा तो पहले से ज़्यादा क्राइम कंट्रोल की दिशा में प्रभावी भूमिका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।